मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने 78 लाख EPS पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। जो EPS 95 पेंशन पर लेटेस्ट अपडेट आ रही है। अब जैसे 75 प्लस उम्र वालों को 500 रुपये अतिरिक्त बोनस, तो जानिए नई शर्तें। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 78 लाख पेंशन धारकों की बदलेगी किस्मत। तो जी हाँ दोस्तों, आप बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। सरकार EPS 95 पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ी सुविधा देने जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे माला माल। EPS पेंशन के बारे में विस्तार से जानकारी। भारत में कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसका उद्देश्य छंटी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। और इस योजना के तहत कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान निश्चित राशि का योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन मिलती है। हाल ही में बजट 2025 में इस योजना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। सरकार का फाइनली निर्णय भी हो चुका है कि वित्त मंत्री का आज नया ऐलान। EPS पेंशन बढ़ोतरी पर बनी सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने EPS 95 पेंशन योजना के अध्यक्ष से मुलाकात की, और जिसमें पेंशन भोगियों की मांगों पर चर्चा की गई। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य पेंशन राशि में वृद्धि, महंगाई भत्ते का जैसे समायोजन और अन्य सुधारों पर विचार करना था। इस वीडियो के माध्यम से EPS 95 योजना के विभिन्न पहलुओं, बजट 2025 में प्रस्तावित बदलावों और इससे होने वाले लाभों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, EPS 95 योजना का अवलोकन, विशेषता, जानकारी। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95। शुरुआत वर्ष जैसे 1995। संचालनकर्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह। वेतन सीमा वर्तमान 15000 रुपये जैसे प्रस्तावित 21000 रुपये। पेंशन फॉर्मूला पेंशन योग्य वेतन इंटू सेवावधि भाग 70। नियोक्ता का योगदान वेतन का 8.33%। तो इस प्रकार जो विड्रॉ मनी फॉर्म यू EPF अकाउंट। EPS 95 पेंशन के 3 प्रमुख लाभ है, जो 1000 से 7500 तक पेंशन। तो जाने कैसे। बजट 2025 में EPS 95 पेंशन पर महत्वपूर्ण बदलाव। बजट 2025 में EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें कुछ प्रमुख बदलाव निम्नलिखित है। मुख्य बदलाव जो है आपकी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 करने का प्रस्ताव। महंगाई भत्ता प्लस DA का समायोजन, जैसे अब पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा, जिससे उसकी मासिक आय बढ़ेगी। और वेतन सीमा में बढ़ोतरी। मौजूदा वेतन सीमा 15000 से बढ़ाकर 21000 करने का प्रस्ताव है। वरिष्ठ नागरिक बोनस, जैसे 75 या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक को अतिरिक्त 500 रुपये मासिक बोनस दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जो EPF पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि लाभार्थी आसानी से अपने दस्तावेज और दावे जमा कर सके। जैसे पुनर्गणना सुविधा है, जैसे पुराने पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन राशि की पुनर्गणना की विकल्प दिया गया है। जो EPS 95 योजना का लाभ और विशेषता। EPS 95 योजना कई लाभ और विशेषताएं प्रदान करती है। नियमित मासिक आय, ये योजना सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को नियमित मासिक पेंशन प्रदान करती है। परिवार को सुरक्षा, विधवा विधुर उनकी मृत्यु तक पेंशन मिलती रहती है। तो इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बहुत लंबे समय से मांग करने वाले पेंशन धारकों को अब राहत मिलेगी। जल्दी आपको पेंशन का अच्छा फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार जो बताया जा रहा है कि EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थी बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं। अब सरकार ने इस पर बहुत ही बड़ा कदम उठाया, जो आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे माला माल। जिसको मिनिमम पेंशन राशि 1000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इनको बढ़ाकर 7500 रुपये करने जा रही है, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो बताया जा रहा है कि जो मृत्यु तक पेंशन मिलती है, कि परिवार को सुरक्षा, विधवा विधुर को उनकी मृत्यु तक पेंशन मिलती रहती है।
सरकारी समर्थन ये योजना पूरी तरह से ईपीएफओ द्वारा संचालित होती है। जल्दी निकासी 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी अपनी राशि निकाल सकते हैं। ईपीएस 95 पेंशन कैसे प्राप्त करें और ईपीएस 95 योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। ईपीएफओ सदस्य होना अनिवार्य, कम से कम 10 वर्षों तक नौकरी करना अनिवार्य, 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर जैसे पूर्ण मासिक पेंशन 50% की आयु पर जैसे 50 वर्ष की आयु पर आंशिक निकासी संभव कम दरों पर। नौकरी बदलने पर ईपीएस 95 क्या होता है? जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसका ईपीएफ खाता नई कंपनी में ट्रांसफर हो जाता है, तो ईपीएस खाते का डेटा भी साथ जुड़ जाता है। तो सेवा अवधि जोड़ने से रिटायरमेंट पर मिलने वाली कुछ पेंशन राशि प्रभावित होती है। तो ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन करना। पेंशन योग्य वेतन अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन। पेंशन योग्य सेवा कार्यकाल की कुल अवधि 20 साल पूरे होने पर 2 साल का बोनस। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 अब मिलेगा 10,000 महीना पेंशन। तो जाने नया नियम और लाभ। तो इससे अपडेट्स जो हालिया घटनाक्रम है, ईपीएफओ ने उच्च पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लगभग 17 लाख आवेदन उच्च पेंशन के लिए प्राप्त हुए। सरकार ने न्यूनतम और अधिकतम वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार किया। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान लागू होने वाली है, जिसमें देश भर में कहीं भी बैंक शाखा से भुगतान संभव होगा। ये वीडियो केवल जानकारी प्रदान करने के लिए उद्देश्य से लिखा गया। बजट 2025 में प्रस्तावित बदलाव अभी अंतिम रूप से लागू नहीं हुआ है। सरकार द्वारा इन सुधारों पर विचार किया जा रहा है। योजनाओं का लाभ उठाने से पहले सभी नियमों और शर्तों का ध्यानपूर्वक समझ लें और सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है, क्योंकि ईपीएस 95 के दायरे को सरकार और आगे बढ़ाना चाहती है। इसमें और भी लोगों को जोड़ना चाहती है, इसलिए सरकार ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। जो आप वंचित लोग हैं तो उनको इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारक जो होंगे माला माल। बताया जा रहा है कि बदलेगी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू, जल्दी आपको पेंशन का अच्छा लाभ मिलेगा। और साथ में आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा और मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। और पेंशन लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। जैसे पहले पेंशन लिमिट 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिए गए, जिससे पेंशन में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो हम आपको बता रहे हैं तो ये एक मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।